Good morning, students. Yesterday I have told you about the temperature, thermometer and types of thermometer, laboratory and clinical. Now in this video I will explain you about the heat. What is heat? So before studying about the heat, first consider the two situations here. What are the situations? An ice cube melts when it is taken out of the freezer and left in the open. And the second is a hot cup of coffee left in the open, cools after some time. क्या है सिचुएशंस कि अगर किसी आइस क्यूब को हम फ्रीजर से बाहर निकाल कर ओपन में रख दें कुछ टाइम के लिए तो वो मेल्ट हो जाएगी खुद ही, और अगर किसी कॉफ़ी के हॉट कप को हम कुछ देर के लिए ओपन में रख दें तो वो खुद ही ठंडा हो जाएगा. सो वाई आर दे सो? So actually what happens when two bodies at different temperatures are brought together, an energy transfer takes place between them. This transfer or flow of energy is called heat energy, or simply we can say it a heat. होता क्या है, जब भी हम कोई दो बॉडीज़ जिनके टेम्परेचर्स अलग अलग हैं उनको अगर हम साथ लाएं या उनको साथ में रखा जाए, उनको एक साथ लाया जाए, उनको सराउंडिंग्स में रखा जाए तो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उनके बीच में, और इसी एनर्जी के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं हीट एनर्जी, या सिंपली हम इसे हीट भी कह सकते हैं. सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो व्हाट इज़ हीट? एक्चुअली हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. और ये जो एनर्जी है ये फ्लो होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. अब जो हीट एनर्जी है वो कैसे फ्लो होती है? वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में फ्लो होगी. ठीक है, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब जो हॉटर बॉडी होगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, मतलब जो कोल्डर बॉडी होगी, तो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, एग्जाम्पल में यही दो सिचुएशंस लेके देखो. जब भी हम हॉट कप ऑफ कॉफ़ी को लेफ्ट कर देंगे, वो कुछ देर के लिए खुला रख देंगे तो वो कूल डाउन हो जाती है. तो हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये कि जो जितनी भी हीट थी उस हॉट कप में, कॉफ़ी के हॉट कप में जितनी भी हीट थी वो सारी सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि सराउंडिंग्स इन कंपैरिजन टू हॉट कप ऑफ कॉफ़ी जो थे वो कोल्ड थे. सराउंडिंग्स जो है वो कप ऑफ कॉफ़ी के कंपैरिजन में कोल्डर है, तो इसलिए उस हॉट कप ऑफ कॉफ़ी से कोल्डर सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हुई. इसी तरीके से जब हम आइस क्यूब को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. तो वो क्यों मेल्ट होना शुरू हो जाता है? वो इसलिए मेल्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग्स की जो हीट है वो उस आइस क्यूब में जाती है, उस आइस क्यूब में ट्रांसफ़र होती है, और उस आइस क्यूब में ट्रांसफ़र होती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हुआ, और सेकेंड सिचुएशन में भी यही हुआ. तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ हीट, तो हमारा आंसर होगा हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. नाउ so we can say that heat is a form of energy that flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि heat is a form of energy that flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. The heat flows result in an increase in temperature of the colder body and decrease in temperature of hotter body. हीट फ्लो से क्या होता है? जो कोल्डर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, और जो हॉटर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है. The heat flow continues till both the bodies reach the same temperature. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि तब तक हीट फ्लो होगी जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. मतलब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. ओके, तो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द अबव क्वेश्चंस. वी नो दैट द टेम्परेचर ऑफ एन आइस क्यूब इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स. So heat flows from the surrounding to the ice cube. As a result, the ice cube melts. ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया. जो ऊपर दो सिचुएशंस दी हुई थी ये उसके आंसर इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर. तो वही चीज़ है कि जो आइस क्यूब का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से कम है, तो इसलिए सराउंडिंग से ट्रांसफ़र होगी हीट आइस क्यूब में, जिसकी वजह से आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी. On the other hand, the temperature of hot coffee is higher than that of surrounding, so heat flows from the hot coffee to the surrounding. As a result, the hot coffee gets cold. So this is all about
the concept of heat.